रिसेंटली रशिया ने ईस्टर्न यूक्रेन में अपने अटैक को तेज कर दिया है, स्ट्रेटेजिक टाउन को कैप्चर और की रीजन पर अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर लिया है। चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ रशिया की ग्रोइंग पार्टनरशिप ने भी कंसर्न रेज किया है, क्योंकि मॉस्को के पास अब मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, जिससे उसे यूरोप के लगातार कम हो रहे रिसोर्सेज पर बढ़त मिल रही है। रशियन एग्रेशन के डर की बात करें तो यह हिस्टोरिकली डीप रूटेड है। 2014 में क्रीमिया से लेकर यूक्रेन तक फुल स्केल इन्वेजन तक यूरोप ने पुतिन की वेस्ट को चैलेंज करने की विलिंगनेस देखी है। पोलैंड, बाल्टिक और यहाँ तक कि जर्मनी जैसे देशों को भी चिंता है कि वे पुतिन की लिस्ट में नेक्स्ट हो सकते हैं। अमेरिका के प्रेजेंस के कमजोर होने के साथ रशिया के अगेंस्ट अकेले खड़े होने का डर बहुत रियल है। अगर यूरोप रशिया के अगेंस्ट अकेले खड़ा होता है तो यह साफ है कि यूरोप के पास रशियन अटैक को रोकने का कोई मौका नहीं है। नाटो यूरोप की बिगेस्ट डिफेंस एसेट है, लेकिन स्ट्रॉन्ग यूएस बैकिंग के बिना इसकी इफेक्टिवनेस क्वेश्चनेबल है। अपनी इकोनॉमिक पावर के बावजूद यूरोप के पास इंडस्ट्रियल, मिलिट्री बेस, टेक्नोलॉजी और वॉर का एक्सपीरियंस नहीं है जो यूएस के पास है। भले ही कुछ यूरोपियन नेशन डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं, फिर भी वे रशिया के कंपैरिजन रिक्वायर्ड मिलिट्री पावर से बहुत पीछे हैं। हार्श रियलिटी यही है कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट जैसा कि यह है अपने दम पर रशिया के अगेंस्ट लंबे समय तक अपने स्टैंड को सस्टेन रखने में केपेबल नहीं है। यूरोप एक चौराहे पे खड़ा है। यूएस सपोर्ट के कम होने के कारण उसे चूज करना होगा, या तो अपने मिलिट्री पावर को रैपिडली बिल्ड करे या फिर रशियन एग्रेशन के सामने कमजोर होने का रिस्क उठाए। यूएस के सपोर्ट के बिना रशिया के अगेंस्ट यूरोप का सर्वाइव कर पाना इम्पॉसिबल है।